इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में क्या फ़र्क है और किसको हमको चुनना चाहिए? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है आपके पास लेवरेज। आपको दिखता है 4x 5x लेवरेज आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर 1 लाख का मार्जिन है तो 4 से 5 लाख रुपए की एक बार खरीदी करके बाइंग कर सकते हैं, फिर सेलिंग कर सकते हैं, फिर बाइंग फिर सेलिंग कर सकते हैं, तो आप बहुत सारा टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टर्नओवर तो तभी काम का है ना जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये टर्नओवर भारी पड़ जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी टर्नओवर को तो भारी इसलिए पड़ना है क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस जो हिडन चार्जेस है वो आपको पता नहीं लग रहे। हिडन तो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो वेल डिफाइंड है, लेकिन हमारे दिमाग से वो निकल चुके होते हैं, तो इसलिए गड़बड़ होती है। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का फायदा यह है कि हर घंटे बाजार में जो अजीब अजीब से उतार चढ़ाव होते हैं, जो आपको पूरी तरह हेल्पलेस कर देते हैं, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इम्पल्सिव बाइंग इम्पल्सिव सेलिंग में ट्रैप कर लेते हैं, वो चीज़ स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होगी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, बहुत सारी स्टडी करेंगे आप, रात भर आपने कुछ स्टडी की, आपको कोई स्टॉक समझ में आया जिसका अचानक से ईपीएस और प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार अच्छा सा दिख रहा है, उसकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, और आपको लगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का भी उसमें इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आपने देखा, ठीक है। आपने सेक्टर में पीयर ग्रुप में उसका पी रेशो भी रिजनेबल है, कम से कम है, और उसका आरओसी भी बहुत अच्छा है, ये सब चीजें देख के आपने कोई स्टॉक के बारे में मन बनाया। अब इतना सब जानने के बाद बाजार जब ओपन होगा, ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, तो वहां पे आप 5 शेयर की लिस्ट लेके गए और उसमें से 2-3 आपको ऐसे लगे कि चलो अब इनको खरीद लेना अलग अलग सेक्टर के। अब ये खरीदने के बाद में हो सकता है कि उस दिन वो नीचे बंद हो जाए, लेकिन अगले दिन या 2 दिन बाद वो जब गैप अप ओपन होते हैं और वहां से भागना शुरू करते हैं, तो दोस्तों आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो इनकम्पेरेबल है। मतलब आपको ये पता नहीं लगता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और ये जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। तो फायदा क्या हुआ कि आपने तसल्ली से एक फैसला लिया, उस फैसले पे जाके कदम उठाया, फिर एक बार अगर आपने बीज बो दिया है तो अब उसको छोड़ देंगे पेड़ बनने के लिए, पौधा बनने के लिए, और जो भी फल आएंगे उनको फल को तोड़ना है फिर आपको। और उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें, हमने बुक कर लिया उसके बाद और भाग जाएगा तो टुकड़े टुकड़े में बेच लो। सब कुछ बड़ा आसान सा हो जाता है दोस्तों। तो जब बाजार बहुत अच्छा होता है तब स्विंग ट्रेडिंग आपको जो फायदा देती है वो अलग ही तरह का होता है, और अगर बाजार नीचे चला जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में आप पहले पहले अपना थोड़ा फंड फ्री कर लेंगे, थोड़ा लॉस बुक कर लेंगे, बस इतनी सिंपल सी बात है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।